सनोर जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, हमें प्रभु ने और भी एक दिन दिया। खास करके जब हम प्रभु के उपस्थिति में होता है तो कितना आनंद होता। प्रभु के प्रति हमारे दिल कितना तड़पना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया। उधार पाए हुए लोग प्रभु के उपस्थिति में रहने से बढ़कर के अच्छा अवस्था और कुछ भी नहीं। इसका महत्व तो बहुत लोग नहीं जानता। प्रभु के संगति, प्रभु का वचन सुनना, प्रभु को सुनना, ये सब कितना श्रेष्ठ बात है। तो आज हम लोग इन दिनों में एक आत्मीय जन का बारे में हम लोग सीख रहा था। आज मैं सोचता है कि आज ये क्लास, आज का क्लास के साथ मैं ख़त्म करूँ तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से बात हमने देखा, मैं अभी वो पीछे भी नहीं जाना चाहता हूँ। जो समय है मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सच्चा एक आत्मीय जन ये दुनिया की यात्रा में सिर्फ एक ही बात चाहता, तभी तो सच्चा भक्त रहता, एक आत्मीय जन रहता। वो क्या है मालूम? आपको मालूम है, दावीद के बारे में प्रभु ने बोला, मेरा दिल का जैसा दावीद है ना, मेरा इच्छा पूरा करेगा। कई भाषा में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन इंग्लिश वगैरह में बहुत अच्छा आया। मतलब प्रेरित 13 अध्याय का 22 वचन मैं आपको बताना चाहूँगा। कल हमने शायद पढ़ा भी था। वो मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखा, वही मेरी सारी इच्छा पूरा करेगा। देखो, अभी मैं एक बात बताऊं, अभी दावीद के मन की उमंग क्या था, दावीद का इच्छा, यही तो एक जानने वाला बात है। प्रभु ने दावीद के बारे में ऐसे कहने का एक बहुत बड़ा कारण है। दावीद, क्योंकि प्रभु हमारा दिल देखता है। वो दावीद के दिल में क्या था मालूम है ना? उसका जीवन में एक प्रार्थना प्रभु से था। जब 27 भजन संहिता का 4 भजन में दावीद कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यज्ञ में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखो कितना बड़ी बात है भाइयों, हम लोग ये बात को जानना। मतलब दावीद ने जो प्रार्थना किया, वही प्रार्थना उनका दिल की इच्छा भी था। पर आज बहुत लोग कई प्रार्थना करता ना, दिल में इच्छा हो रहे पर तो मुंह से प्रार्थना हो रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो दिल में जो सच में चाहता है, हमारा प्रार्थना विषय भी वही होना चाहिए। पर तो आज बहुत लोगों का प्रार्थना देखेगा तो उनका दिल की इच्छा में और उनका प्रार्थना में कुछ भी मिला नहीं, इसलिए प्रभु काम को करता भी नहीं, देता भी नहीं। अभी दिल से प्रभु का दास का इच्छा। आप देखो, मैं कई बार एक मरियम का प्रार्थना का बात बताया, आपको याद होगा। जब रोज मीटिंग खत्म होने के बाद में ये मरियम क्या करता, वो मतलब अल्तार जो है उधर ही निकट आकर के, उधर घुटने में आकर के, ओ प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ प्रभु, ऐसा बोल करके और होकर चिल्ला चिल्ला कर रोज प्रार्थना करता। ये जो पादरी की असिस्टेंट जो है, वो ये निकलने के बाद में मतलब चर्च को ताला लगाना है, लेकिन ये निकलता ही नहीं जल्दी। ये परेशान हो गया। तो उन्होंने बोला, ये अभी इसका ये मतलब असलियत थोड़ा देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने छत में उसके सामने वो जहाँ पर जाकर घुटना लगाकर रोज जो प्रार्थना करता है, उस छत के ऊपर मतलब छत के उधर ही उन्होंने एक बड़ा टोकरी बांध लिया, रस्सी से बांध लिया। और सब निकलने के बाद में ये जब प्रार्थना के लिए गया, वो असिस्टेंट पादरी ऊपर गया, उधर बैठ करके ये जब चिल्ला प्रार्थना कर रहा है, उस समय में ऊपर से बोला, हे मरियम, आज मैं तुझे लेने के लिए ये टोकरी भेजता हूँ, तुम ये टोकरी में बैठ जाओ। ऐसा एक बड़ा आवाज में इसे बताया। मरियम देखा तो वास्तव में टोकरी आ रहा है, वो घबरा गया। तो बोलता है, प्रभु प्रभु प्रभु, अभी नहीं, 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि अभी मेरा कुछ पैसा मिलने वाला है, वो मिलने के बाद कुछ काम है,
वो काम होने के बाद देखा, इसका मतलब उनका दिल में बात एक और उनका मुंह से प्रार्थना एक। कितना फर्क है प्रियो। हमारे जीवन में हम जब प्रार्थना भी करता है तो हम कैसा प्रार्थना करता। अभी यहाँ पर दावीद की दिल की आग्रह ही उनका प्रार्थना था। प्रभु का उपस्थिति का गौरव, एक सच्चा भक्त का। अभी आप देखो, आपको प्रभु के प्रति भूख प्यास है क्या, है ना। दावीद जब भजन संहिता 5 अध्याय का 3रा वचन में वो कहता है 5:3 में, हे प्रभु, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जोऊंगा, मतलब मैं तेरी भोर को आकर के मैं तेरी उपस्थिति में मिलूं। मैं प्रार्थना के लिए तैयार होकर के मैं भोर को आता हूं। उसे भी गहरा रीति में 63 भजन संहिता का पहला वचन में दावीद गाता है, ध्यान से सुनने वाला बात है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उपजाऊ भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। देखिए यहाँ पर बोलता है, अभी आपको मालूम, अभी कई शब्द आपको समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। यत्न से ढूंढूंगा बोलने का अर्थ क्या? अर्ली मॉर्निंग, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही सुबेरे, आपको मालूम है ना। इसलिए एक एक बातों को जानने के लिए कई भाषाओं में पढ़ना जानना अच्छी बात है। यत्न से ढूंढने का अर्थ है अर्ली मॉर्निंग में प्रभु आपको ढूंढूंगा। आज हम हमारे प्रभु को अर्ली मॉर्निंग ढूंढता है क्या? सुबेरे, है ना। प्रभु हमको जगाएगा तो भी कई लोग उठता ही नहीं। पर तो दावीद के दिल में प्रभु का प्रति बहुत बड़ा इच्छा था, मैं प्रभु को प्राप्त करूं, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज हमारे जीवन में आज एक दिन मैं प्रभु को इस प्रकार खोज में था। मैं कभी भी ऐसा प्रभु को खोज किया, सुबेरे में प्रभु को उपस्थिति में आकर के प्रभु से मैं प्रार्थना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु को चाहते हुए प्रभु की उपस्थिति में आने का वो गुण हमारे है, फर्क है ना प्रियो, है ना। मतलब 130 भजन संहिता में वो कहता है, 130 भजन संहिता उसका 5-6 भजन, बहुत बड़ी बात है। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसका बाट जोता हूँ। देखा, मैं जी से उसका बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। देखा, मेरी आशा उसके वचन पर है। परुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ परुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हाय यदि मन में देखा है, मैं यहोवा को अपनी प्राण से चाहता हूँ। बोलेगा तो प्रभु का प्रति कितना बड़ा तड़प का दिल है प्रियो। क्या वास्तव में आज मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों के दिल में ऐसा तड़प है? मेरे अंदर वो तड़प है। मैं इसलिए सुबह उठकर 3 बजे से प्रभु को उपस्थिति में आकर के घुटना टेकता हूँ। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु को कितना भी प्राप्त करूं, कितना भी सुनूं, हमें कम है प्रियो, कम है ना। आज बहुत पवित्र लोगों का जीवन में हम देखते हैं तो उनका चेहरे में तक कोई आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सन्निधि का महत्व उन्होंने अनुभव नहीं किया। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाता नहीं। आप देखो, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु हमको देख करके एक स्माइल करता है तो क्या होता है? अरे हमारा दिल एकदम ठंडा हो जाता, आनंद से उमड़ने लगता, हमारे चेहरे में भी वो चमक आता और हम भी प्रभु को देख करके तुरंत स्माइल करता। मैं हमेशा पवित्र लोगों को बोलता हूँ, सुबह उठते ही एक बार प्रभु को देख करके एक स्माइल करना, क्योंकि प्रभु तो हमेशा हमको देखकर स्माइल कर रहा है। हम प्रभु को भी देख करके स्माइल करना चाहिए ना, है? ओ प्रभु, आपने मुझको और भी एक दिन दिया, धन्यवाद। कल रात पर आपने सुखदायक निद्रा दिया, धन्यवाद।
हम प्रभु से अनुभव पाया हुआ उन बातों को आभार भरा दिल से धन्यवाद देते हुए प्रभु की चेहरे की ओर देखेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग कई जगह पर देखता है पर तो प्रभु की ओर नहीं देखता। प्रभु की ओर देखना प्रियो, प्रभु की ओर देखेगा। आपको मालूम है जब 27 वचन संहिता का 8 वचन में दावीद कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, ने मेरा दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखा, मैं तेरा दर्शन का खोजी रहेगा। बोले का मतलब मैं तेरे चेहरे की ओर देखते रहूंगा। कितना सुंदर बात है प्रियो। आत्मीय जीवन का बहुत बड़ा एक विजय रहस्य यहाँ पर है प्रियो। हर एक पवित्र बात को जानना है ना, हम प्रभु के चेहरे की ओर देखना, प्रभु का चेहरा देखो। आज प्रभु मुझे में आनंद दे कि नहीं है, या प्रभु मेरे प्रति दुखी है, चेहरे से मालूम पड़ता है ना दुखी है क्या, आनंद दे क्या, है ना। जब एक बार अहश्वेरोश राजा के सामने नेहम्याह गया, नेहम्याह का चेहरा देख करके अहश्वेरोश राजा पूछता है ना, नेहम्याह 2 अध्याय का शायद 2-3 वचन में है। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? देखा, तेरा मुंह क्यों उतरा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हो। चेहरा देखने से मालूम पड़ता है तुम कुछ तो दुखी है, मनोरोगी है। तुमको आगे बढ़ना, ये तो मन की ही उदासी होगी। देखा, मन में कुछ तो दुख है, मन में बहुत बड़ा दुख जरूर है। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रों है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? क्यों ना उतरे? बोलेगा तो मेरा मन में बहुत दुख है राजा। देखा, क्योंकि प्रभु का शहर का अवस्था बहुत दुखदायक है, वेदनाजनक है। ये बात सुनने के बाद में मैं कैसा आनंद रहेगा प्रियो। आज सच में मंडली की अवस्था देख करके कई लोगों को कोई दुख नहीं, कई मंडलियों में इतना मतलब दुखदायक अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका चेहरा एक पढ़ने लायक पत्र है। आपका चेहरा देख करके आपका जीवन, आपका दिल सब पढ़ सकता है ना। चेहरा देखो, प्रभु इसलिए बोला मेरे चेहरा देखो, है ना। आपको मालूम है जब कायीन का भेड़ पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ तो कायीन का चेहरा उधर गया, तो प्रभु उसको पूछता है ना, मतलब उत्पत्ति 4:5। तब कायीन और उसके भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कायीन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखा, उनके मुंह पर उदासी छा गया। देखा, प्रभु प्रसन्न नहीं होने वाला चेहरा, उसका चेहरा उदासी रहेगा, निराश में रहेगा, दुखी रहेगा। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अभी आप ये वचन सुनने के समय में भी आपका चेहरा कैसा है? जरूर थोड़ा दर्पण में देखो, आपका चेहरा कैसा है। अगर आप दुखी है, इसका मतलब आप प्रभु के राह पर नहीं है, आप कुछ गलत राह पर है, प्रभु को आनंदित करने वाला मार्ग में नहीं है। जब तक प्रभु आप में आनंदित नहीं है, आपको ये सच्चा आनंद नहीं मिलेगा, सच्चा आनंद का चेहरा भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। ये थोड़ा समय की आनंद नहीं, सदा आनंद है, सदा की आनंद है। इसलिए चेहरे पर देखने से मालूम पड़ेगा। कई लोग चेहरा नहीं मिलाता ना, है ना। कई बार कई लोग, चोर लोग पुलिस स्टेशन में आता है ना, वो पुलिस की तरफ भी नहीं देखता, मुंडी नीचे करके खड़ा होता, सामने देख, ऐसा बोलेगा तो भी नहीं देखता। लज्जित है चेहरा, वो चेहरे से मालूम पड़ता कि वो उस गुनाह किया है। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय।
है ना। आपको मालूम है जब एक बार याकूब ने अपनी पत्नियों को एक गवाही दिया था, याकूब ने देखा लाबान का चेहरा बदल गया। पहले बहुत खुशी था, बेटे 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 प्यार से बोलता था, अब यह ऐसे नहीं बोलता, है ना। उत्पत्ति 31 अध्याय का दूसरा वचन में वो गवाही देता है याकूब। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसे प्रीति पहले के समान नहीं है। प्रीति नष्ट हो गया। देखा, चेहरे में मालूम पड़ता। इसलिए अपनी पत्नियों को या लाबान का बेटियों को बुला करके याकूब कहने वाला बात उसका 5 वचन, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग। देखा, देखो प्रियो, हम लोग चेहरा देख करके पढ़ सकता है एक व्यक्ति क्या निर्णय में है। ऐसा बहुत लोगों के चेहरे के बारे में वचन में लिखा है, सारे बात अभी सोचने के लिए टाइम नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे सुनने वाला आपका चेहरा कैसा है? आप ये वचनों को सुनने के समय में भी आपका चेहरा कैसा है? आप आनंदित है, खुश है, सच्चा दिल से? इसलिए प्रभु ने बोला ना, मेरा चेहरे की ओर देखो, मेरा चेहरा देखने की यत्न में रहना। क्यों यत्न में रहना? क्योंकि आपको सबको मालूम है ना, 34 भजन संहिता का 5वां भजन में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। कितना सुंदर बात है। अगर आपका चेहरा में वो चमक रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो, सर्व प्रभु की ओर देखो। इतने नहीं, प्रभु का योग्य जीवन भी बिताओ। हम दिल से चाहे मुझे मेरा प्रभु चाहिए, मेरे जीवन के लक्ष्य मेरे प्रभु है, प्रभु को मैं कैसे भी महिमा करूं, प्रभु को मैं प्रसन्न करूं, मैं प्रभु का बनकर हमेशा रहूं। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला, एक आत्मीय जीवन बिताने वाला व्यक्ति में इसके अलावा कोई चाहते नहीं प्रियो। वो है एक सच्चा विजयी व्यक्ति, सच्चा प्रभु का जन। आपको याद होगा 73 भजन संहिता का 25 भजन में आसाफ कहने वाले एक सुंदर गवाही आपको याद होगा। ये याद रखना ही चाहिए हर एक भक्त। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखा, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। कितना बड़ी बात है। बहुत से बातें प्रियो में मतलब आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु को छोड़कर और ये दुनिया में रहकर कुछ भी नहीं चाहना प्रियो। वो है सच्चा पवित्र जीवन। हमारे दिल में और कोई चाहत नहीं, मुझे सिर्फ प्रभु ही चाहिए। क्योंकि मैं स्वर्ग में जाएगा तो ये दुनिया का कोई भी बात, दुनिया का घर गाड़ी या धन, कोई भी बात हमारे साथ नहीं आएगा। उधर का कोई काम का ही नहीं हो। स्वर्ग का इधर का माना दुनिया का रीति का कोई भी बात, स्वर्ग में कुछ भी मूल्य नहीं। आप देखो, इसलिए मैं कितना मसीह को जीत पाया, वही मेरा ओरिजिनल धन है प्रियो। मेरा ओरिजिनल धन क्या है? मैंने कितना मसीह को जीता। इसलिए पौलुस ने बोला, मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को जीतूं, मसीह को जीतूं। मैं कहां तक मसीह को जीत पाया है, ये परखना। मसीह को जीतना प्रियो, मसीह को जीतना, दिल की गहराई से मसीह को जीतने के प्रति उत्साही बनना। आखिर एक आत्मीय जन को बारे में एक गुण में आपको बता करके ये संदेश खत्म करना चाहूँगा। वो है, हम हर एक लोग उधार पाए हुए लोगों को एक नियुक्ति है, नियुक्ति। अभी आपको मालूम है, हमारा उधार तक जो हुआ, हमें जो आनंद जीवन मिला, वो भी नियुक्ति के ऊपर मिला था। जब प्रेरितों का में 13 अध्याय का 48 वचन का आखिरी में, प्रेरितों का 13 अध्याय का 48 का आखिर में लिखा है, जिन्हें अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हाँ, देखा, जितने लोग जो अनंत जीवन के लिए जो नियुक्त किए गए थे वही विश्वास किया। इसका मतलब हमारा उद्धार तक नियुक्ति के अनुसार था।
प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, परंतु इस अनुग्रह मिलने के लिए पहले से प्रभु का एक नियुक्ति था। प्रभु ने हमें एफेसियों 1:4 में लिखा है, प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना था, पहले से चुना था। तो हम चुना हुआ लोगों को, आपको मालूम है हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यीशु मसीह का गवाही देना है। यीशु मसीह का गवाही देने वालों को ये दुनिया में जरूर सतावट मिलेगा, क्लेश मिलेगा। इसका मालूम क्या है कि हमारे लिए एक नियुक्ति के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा मालूम है? तुम्हें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। क्या बोलता? कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। इन्हीं के लिए मीन्स कष्ट सहने के लिए। देखा, कष्ट सहने के लिए हम नियुक्त किया गया। प्रियो, ये नियुक्ति आपने जाना है ना, ये नियुक्ति में विश्वास योग्य है। आज लोग कष्ट देख करके भाग जाता, यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए तैयार नहीं, किसी को सुसमाचार सुनाता नहीं। हमारा सबसे बड़ा नियुक्ति है प्रियो, जाओ जाकर के सबको चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने तुझे सिखाया उनको मानना सिखाओ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नियुक्ति है, पर तो वो काम लोग नहीं करता। जब तक ये नहीं करता फिर तो कष्ट नहीं आएगा, उनके जीवन में कष्ट नहीं है। आज प्रियो, हम कष्ट देखो, एक बात जानना, हम लोग करे ना करे, हम एक दिन प्रभु का आगमन में जाएगा। वही बात है, वही पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, वह हमारे लिए एक कारण, इस कारण मरा कि इस हम कारण चाहे जगत जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। मतलब प्रभु ने नियुक्त किया हुआ शब्द उसके अंदर है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 10 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है। कौन सा वचन है? 9 है। हाँ, इसलिए ठहराया, हम प्रभु में उद्धार पाएगा। आगे पूरा पढ़ लो, 9-10 ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हम मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। कौन सा उद्धार? आत्मा का उद्धार का बात नहीं, हमारा शरीर के उद्धार का बारे में यहाँ पर बोल रहा है। बहुत अच्छी तरह जानना, उद्धार का 3 अनुभव है, आपको मैंने इससे पहले भी क्लासों में बताया। हम उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता और उद्धार पाएगा, है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में आज हम मतलब उस प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जो होता है, क्योंकि हमको नियुक्ति मिला, प्रभु के आगमन में हम जाएगा। बहुत बड़ी बात है, हम लोग हर एक लोगों को ये जानना है प्रियो, ये प्रभु का आगमन में हम जाएगा। यह आशा प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु ने दिया हुआ आशा कभी भंग नहीं होता, है ना। प्रभु ने दिया हुआ आशा कभी भंग नहीं होता। इसलिए हमको ये आशा कार्य करता है, तो कितना भी कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, हम डगमगाना नहीं। हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोते रहना। जिसका दिल पवित्र है वही प्रभु को देखेगा। और जिसको ये आशा मिला, पहले वरना 3 का 3 में लिखा है, जिसमें आशा है अपने आप को जैसे वो पवित्र है पवित्र रखता। बोलने का मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का जिम्मेवारी हमें है। तो सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में हमारे कोई योग्यता के कारण हमने उद्धार नहीं पाया, परंतु प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाए वो लोग, प्रभु की नियुक्ति से उद्धार पाए वो लोग, प्रभु के उस आगमन की बाट जोते रहना। क्योंकि प्रभु आएगा, हम जाएगा, यहाँ पर हम नहीं रहेगा, लेकिन रोज रोज प्रभु ने हमें किसने नियुक्त किया? हम उसका पुत्र का अनुरूप बनने के लिए, है ना। रोमियों का पत्र वो वचन जितना भी बार आपको बताए सिखाए कम पड़ेगा, उसका 8 का 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। ठहराया मीन्स नियुक्त किया है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा, उसके पुत्र की स्वरूप में हो। मैंने आपको कल भी बताया, स्वरूप का अर्थ प्रभु का स्वभाव, अंदर का गुण है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और छाया में बनाया। स्वरूप का अर्थ प्रभु का उस स्वभाव में बनाया। हमको ये बात को जानना है। आज हम उस ईश्वरीय स्वभाव में कहाँ तक बढ़ पाता, मसीह के स्वभाव में मैं कहाँ तक बढ़ पाता, ये बात को हमें परखना। तो
वो है आत्मिक उन्नति। आपको सबको याद है एक नियुक्ति, मैं बोलते भी ना आपको याद हो, ये नियुक्ति सुनते शायद पहले आपको वो याद आया होगा। क्या नियुक्ति? इब्रानियों 9:27 याद है ना? एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, सबके लिए नियुक्त है। मुझे सुनने वाला सब पवित्र लोगों में बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग शायद प्रभु के आगमन देरी होगा तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है प्रभु आ जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार ऐसे एक समय में हम लोग हैं। क्योंकि मत्ती 23, मार्क 13 और लूका 21 ये तीनों अध्याय के अनुसार प्रभु के आगमन के बारे में बताया हुआ हर एक बात है ना। लड़ाई की चर्चा कौन सा दिन नहीं होता, भूकंप की चर्चा कौन सा दिन नहीं होता, जातियों से लड़ाई के बाद खवा खा नहीं सुनता, अकाल, बीमारी, प्रयोग, ये सब बात प्रभु के आगमन का एकदम निकटता है, उसका स्पष्ट ये तो वो प्रकट होकर के आने का चिन्ह है। ऐसा है तो गुप्त आगमन और भी कितना निकट है प्रियो, कभी भी संभव है। ये बारे में विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वचन कहता है हम नियुक्त है। एक बार मरना फिर न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं किया। इसका मतलब हर एक लोगों को एक दिन न्याय है। हमें मतलब न्याय है, हमेरा भी न्याय है। वो न्याय दंड पाने के लिए नहीं, प्रतिफल पाने के लिए। इसलिए मतलब दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। हाँ प्रियो, हम सब, इसका मतलब ये पवित्र लोगों का प्रभु के सामने न्यायासन के सामने होने वाला न्याय, पापियों का न्याय के बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 21 से 15 तक देखता है। वो अलग है, वो दंड पाने के लिए नहीं, वो दंड पाने के लिए, और ये न्याय प्रतिफल पाने के लिए। हम शरीर में रहकर जो भी कार्य किया उसका हम बदला या प्रतिफल पाने के लिए। प्रयोग, हमको ये बात जानना है। आज प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, उस नियुक्ति में मैं कहाँ तक विश्वास योग्य है। आज एक सच्चा विश्वासियों के जीवन में बिताता है क्या? प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए, ये सुसमाचार का गवाह बनने के लिए। उस समय में हमको कई प्रकार का कष्ट आएगा, पर ये सब हम विश्वास योग्य होकर के सह पाता है क्या? क्योंकि आपको मालूम है भजन संहिता 101:6 में लिखा, विश्वास योग्य लोग मेरे साथ रहेगा। प्रभु के साथ विश्वास योग्य लोग रहेगा प्रियो। वही बात यीशु मसीह ने मत्ती 25:21 में कहा, भले और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, तुम्हें मैं बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश हो जाओ। प्रियो, अभी हमें ज़्यादा दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी हमने सोचा उससे बढ़ करके प्रभु का आगमन बहुत निकट है प्रियो। इसलिए कोई भी लापरवाही ना करे, कोई भी इस बातों को तुच्छ ना करे। प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए एक सच्चा तैयारी के जीवन बिताकर, आज प्रभु आ गया तो मैं प्रभु की बाढ़ जो आने वाला अनुभव है कि नहीं, मैं तैयार है कि नहीं, ये बात को परखना। इसलिए एक सच्चा आत्मीय जन बन करके मैं आज एक आत्मीय जन है कि नहीं, ये बात को परखना। एक विजयी जीवन में बिता रहा है कि नहीं, आज प्रभु में मुझ में आनंद दे कि नहीं, और मैं प्रभु में आनंद दे कि नहीं, ये सारे बात को परखना, जांचना, और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करके एक सच्चा पवित्र विजय फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।